हमें वॉल टच प्लैंक पोजीशन बनानी है या फिर कुर्सी वाली प्लैंक बनानी है, जहां पर हम अपनी काफ्स पर, अब हम काफ पर हमने पूरे इसमें काम कर रहे हैं कि नी की हेल्थ, बटक्स की हेल्थ और काफ्स की हेल्थ। तो यहाँ आपके थाइस पर भी काम होने वाला है, नीज पर भी और काफ्स पर भी, लेकिन टुडेज फोकस वेरिकोज है, इसलिए हम लोग वेरिकोज पर काम कर रहे हैं। ओके, तो क्या करना है आपको, इमेजिन करना है ये शरीर एक स्टिक है। स्टिक है मतलब एक लाइन में है, ऐसे स्टिक तो ऐसी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती, एक सीधी है, उसे सीधा का सीधा आपको दीवार पर ड्रॉप कर देना है। नो चेंज, यहाँ ये मुझे कुछ ऊपर नहीं चाहिए, बिल्कुल हिलाना नहीं, ये सब कुछ टाइटनिंग, पैर एकदम फ्लैट, चेहरा आपका हाथ के सामने। अगर कुर्सी लेते हो तो कुर्सी पर हाथ और सेम तरीके से बॉडी इंक्लिनेशन। यहां आपको इनहेल के साथ ऊपर एड़ी मैक्सिमम कितनी उठती है, मैक्सिमम कंप्लीटली टू द डाउन साइड। ये जो मूवमेंट है सिर्फ विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू समवेयर, ना घुटने को मोड़ना है, ना थाई को और ना ही हिप को, आपको सिर्फ ऊपर उठना है, नीचे, नो अदर चेंजेस। काफी बार बोलने के बाद भी ये वाले चेंजेस, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये बिल्कुल हिलाएंगे नहीं। इमेजिन करो कुछ सिर्फ ऊपर उठना है, नीचे जाना है, तो हल्का इंक्लिनेशन देंगे, जमीन से एंगल बनाएंगे, कुर्सी वाले लोग कुर्सी पर एंगल बनाएंगे, दीवार वाले लोग दीवार पर एंगल बनाएंगे, जो भी आप यूज कर रहे हो। पैर पीछे, हिल्स टच, चेहरा आपका पाम के सामने अगर दीवार है तो, और अगर कुर्सी यूज कर रहे हो तो पाम से रेस्टेड ओवर द बेस ऑफ द चेयर। Inhale, now raise your heels high up without moving your buttocks, shifting them neither high up neither down. Exhale slowly down, safe heel उठानी है, 1 2 3 4, safe area, 5 6 7, अप एंड डाउन। जितना एलिवेशन करोगे उतना वहां का जो आपका स्ट्रेस है या जो दर्द हो रहा है वो कम होगा। आगे की स्थिति में फिर से हमें हिल्स अप एंड डाउन करनी है, लेकिन यहाँ पर एड़ी पर भी प्रेशर देना है। सो आइदर चेयर और वॉल व्हाटएवर यू आर यूजिंग, एंगल बना रही हूं मैं, अपनी पीठ को नीचे लेकर जा रही हूँ, बहुत ऊपर रहकर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा नीचे सपोर्ट ले रही हूँ, ताकि जब भी मैं टोज उठाऊं अपने आप को पीछे धक्का दे पाऊं, जब भी हिल उठाऊं अपने बटक्स को आगे धक्का दे सकूं। सो आई एम जस्ट मूविंग, यहां से आगे पीछे जा रही हूँ, अगेन ये वाली मूवमेंट, ये कुछ चेस्ट को उठाना नहीं, कुछ नहीं करना है। एक बार फिक्स हो गया, हिल्स अप टोज अप, हिल्स अप टोज अप। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है आपको आगे पीछे जेंटली मूव करना है, नॉट अप एंड डाउन मूवमेंट। एरिया उठेगी, घुटना मुड़ेगा नहीं, पैर एकदम सीधा रहेगा, यहाँ दुखेगा, यहाँ स्टिफनेस आएगी, आने देंगे, पूरे काउंट के लिए करते रहेंगे, थोड़ा सा सहन करेंगे आज। चलो, हल्का एंगल, कुर्सी या दीवार जो भी कर रहे हो, पीठ को हल्का झुकाओ, एक फिक्स अपनी कंफर्टेबल पोजीशन बनाओ। अब इसके आगे चेस्ट उठेगी नहीं, नीचे ना जाएगी और ना ही उठेगी। इनहेल, अपनी टोस पे आते हुए दिल को उठाओ, खुद को थोड़ा आगे धक्का दो। एक्सेल, व्यू विद हिल्स, टोस को उठाओ, हिप्स को पीछे धक्का दो, या हिप्स से आगे और पीछे, हिल्स अपने आप उठेगी और नीचे जाएगी। 2 3 मैक्सिमम 4। आई एम नॉट श्योर इस बैच में कोई है क्या जिसको वेरिकोज का इश्यू है, लेकिन डेफिनेटली अगर नहीं भी है प्रॉब्लम, ओवर द टाइम एज के साथ भी ये हो सकता है प्रॉब्लम। जैसे जैसे हमारा बैठने का समय बढ़ता जाता है, मूवमेंट्स कम होती जाती है, वैसे वैसे वेरिकोज का इश्यू हो सकता है। नीड टू बी लिटिल केयरफुल, चाहे किसी भी स्टेज में हो लाइफ की, यू नीड टू वॉक अराउंड, बैठे नहीं रहना है। छोटा छोटा काम के लिए पानी पीना है, उठ कर जाओ। क्या होता है, एज बढ़ती है, कोई है चलो घर में एक्सरसाइज है, चल मेरे लिए पानी लेकर आ, मेरे मुझे ये दे दो, वो वहां पे रखा है वो मुझे पास कर दो। तो रेदर देन सिंग समथिंग टू समबडी, उठो और अपना खुद का करो आखिरी तक। बूढ़े हो जाएंगे, दादा दादी बन जाए तो भी काम करो, ताकि मूवमेंट हो, है ना, बिल्कुल आलस नहीं। अब यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, मुझे टोज अच्छे से ऊपर चाहिए। अच्छे से ऊपर करने के लिए बटक्स को पीछे, आपके पास कुछ पकड़ने के लिए है तो कुछ पकड़ो अपना और पीछे दबाओ। जितनी उंगलियां उठेगी, जितने बटक्स पीछे जाएंगे, उतना अच्छा तनाव बनेगा। काही वाटते, भीती वाटते पडायची तर काहीतरी पकडून घ्या।
आ जाओ पीछे, ये उंगलियां दिखनी चाहिए ऐसे ऊपर ऊपर आई हैं, इधर आप हिप्स को पीछे धक्का दे रहे हो, दो धक्का और धक्का दो और धक्का दो और धक्का दो, बटक्स को धक्का देना है। और जिनको जो लोगों को लगता है मैं थक जाती हूँ, थोड़ा सा भी चलती हूँ, थोड़ा सा भी खड़ी रहती हूँ, आई फील टायर्ड, ब्लड सर्कुलेशन अगर पैरों की तरफ अच्छा नहीं हो रहा है तो भी हो सकता है। सो ये वाली मूवमेंट भी आपको वहां पे मदद कर रही है। वीरासन के सारे प्रकार आपको वेरिकोज में काम करते हैं। कल हमने जो साइटिका पर काम किया, पूरा साइटिका का सेट भी वेरिकोज पर काम करता है। अभी हम करने वाले हैं पार्श्व कोणासन स्थिति। जिन लोगों के पास ब्लॉक से वो ब्लॉक ले लो, ब्लॉक नहीं है तो छोटा सा कुछ हाइट अगर आपको मिल सकती है तो हाइट ले लो। अच्छी पोजीशन लेने के लिए कर रहे हैं हम, ताकि नी का प्रेशर कम हो। फोकस हमारा वेरिकोज है, इसलिए नीड टू हैव सपोर्ट। क्या करेंगे, राइट टोज राइट में है आउटवर्ड, लेफ्ट टोज फ्रंट में, हाथ कमर पर, ये पूरा पेल्विस और ट्रंक का पोर्शन सामने, बिल्कुल टर्निंग नहीं। धीरे से हमें क्या करना है, आगे का नी बैंड करके सामने रहना है। अब जिन लोगों को अगर वेरिकोज का इश्यू है, इफ यू रियली वांट टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेच, वो लोग लास्ट में अपनी हील उठाएंगे। अब अपना राइट हैंड, ये टर्न नहीं है, ये सेंटर में, राइट हैंड को आपने ब्लॉक पर रखा टू गेट द सपोर्ट। नीचे रख सकते हैं, लेकिन आज हमें यहाँ काम करना है। चलिए रेस्ट करते हुए धीरे से ये एड़ी को उठाओ और इसे थोड़ा पीछे रोटेशन दो। एड़ी उठी हुई है, थाई का पीछे रोटेशन है, लेफ्ट हैंड आप कंफर्ट हो तो ऊपर, अदरवाइज कमर पर। तो यहाँ भी काम हो रहा है, अलॉन्ग विथ यहाँ भी काम हो रहा है। तो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द लेग्स हमें अच्छा करना है। तो आ जाएंगे, स्थिति को होल्ड करना है हमें। अगर आपका नी बैंड होता है, नी पेन होता है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस, चेयर पर बैठकर सपोर्ट ले लो और आगे का नी चेयर पर रेस्ट कर दो, पीछे के पैर को लंबा कर दो। धीरे से सब लोग कमर दबाएंगे, राइट नी को दबाया, कमर को नीचे लेकर गए, नहीं, लेफ्ट पैर सीधा है, हाँ, अंदर ही पूरी तरह से चेस्ट बेली मेरी तरफ, राइट नी बैंड है। नाउ स्ट्रेच योर राइट हैंड, ड्रॉप इट टू द राइट साइड, क्लोजर टू द राइट ग्रेटर टो, पीछे छोटी उंगली की तरफ नहीं, आगे बड़ी उंगली की तरफ, ग्रेटर टो के पास रखेंगे। अब टर्न दिस थाई, लेफ्ट वाला, लिफ्ट योर हिल इफ यू आर कंफर्टेबल, नहीं कंफर्टेबल हो तो मत करो, उठाओ, पीछे क्या है, ओके। तो पहले तो सब लोग नी गड़बड़ कर रहे हैं, ये जो है ना, ये पोर्शन ये नीचे नहीं जा रहा है, ये यहाँ से आधा रह रहा है, ये चेस्ट टर्न हो जा रही है ग्राउंड की तरफ, कोई कुछ फायदा नहीं स्थिति का, सिर्फ नी पर प्रेशर बन रहा है और नी दर्द हो रहा है। यहाँ पर इसे दबाओ, इसे रोटेशन दो, इस सामने खोलो, मुझे दिख, अगर सबके फेस मेरी तरफ है तो चेस्ट एंड बेली दिखनी चाहिए। अगर जिन्हें कंधे में तकलीफ है, हाथ रेस्ट पोजीशन पर, अदरवाइज आराम से यहाँ पर किया, रुक जाओ, हाथ में तकलीफ है तो कमर पे रखो, अदरवाइज ऊपर। ये ऐसे नहीं करेंगे, ये भी गड़बड़, चेस्ट भी आ गई, चेस्ट को बटक्स को पीछे दबाना होगा। आपल्याला एका लाइन मध्ये घ्यायचंय, एक लाइन में। चलो, इनहेल, एक्सेल के साथ डाउन, रेस्ट योर लेफ्ट हैंड, ग्रेट टू द ग्रेटर टो के पास, बटक डाउन, 1 का इश्यू है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू प्लैंक पोजिशन, वो लोग, उन लोगों के लिए वेरिएशन, वो लोग यहाँ रुकेंगे कैट एंड काउ में, फिर धीरे से राइट पैर को दोनों हाथ के बीच में रखते हुए अश्व संचालन, दिस इज हाफ प्लैंक। अगर कंफर्टेबल हो तो ये ऊपर रखो, डिसकंफर्ट है तो नीचे रखो, फिर से कैट एंड काउ, एंड देन दूसरी साइड अश्व संचालन टू योर कंफर्ट। जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, दे वुड बी कमिंग टू हाई प्लैंक एंड देन कमिंग टू अश्व संचालन, कमिंग टू हाई प्लैंक एंड देन कमिंग टू अश्व संचालन। आराम से करना है। अगर हाई प्लैंक में तकलीफ होती तो गो इजी। अब जिनके कंधे दुखते हैं उन्हें आराम से खूब सारे टू अश्व संचालन। प्लैंक में गड़बड़ नहीं, प्लैंक्स में हमें माउंटेन लेना नहीं है, ये बटक्स ऊपर नहीं है, ये पूरे लाइन में है, हाथ कंधे के नीचे, बटक्स टाइट और एड़िया ऊपर। अच्छे से प्लैंक पोजीशन में आने के बाद वी विल बी गोइंग टू अश्व संचालन। तो आ जाए प्लैंक में, एकदम अच्छे से टाइट, और आपकी हिल्स ऊपर, ये हिल्स को ऐसे नीचे नहीं रखेंगे, कंधे भी बराबर यहाँ से यू हैव टू गो फ्रंट एंड बैक विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ योर बटक। यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आगे एंड पीछे जाना है।
ओके, जिन लोगों